अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जी एक नहायत ही हैवी ड्यूटी किस्म की मशीन आईटेल की जानिब से पेश करदा 12 किलोवाट का 3 फेज़ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। इससे पहले हमारे पास पाकिस्तान में 12 किलोवाट हाइब्रिड कैटेगरी में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो भी इन्वरेक्स की जानिब से, इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट। अब उसके कंपटीशन में उसको टक्कर देने के लिए आ गया है जी आईटेल का ये 12 किलोवाट का 3 फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जिसमें काफ़ी किस्म के अट्रैक्टिव फीचर जो है वो कंपनी ने मुतारिफ कराए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से नए फीचर हैं, कैसे ये मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये 12 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड मॉडल का रिव्यू आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो सबसे पहली चीज़ प्यारे दोस्तों, इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये एक 12 किलोवाट यानी कि 12,000 वाट का इन्वर्टर है। इसका मतलब यह है कि ऐसे तमाम लोग जिनके घर में 4 एसी हों, इसके अलावा घर का लाइट लोड हो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लाइटें, पंखे, एलईडी टीवी और पानी वाली मोटर, इस्त्री, ये सारी चीज़ें हों और उसके साथ 4 एसी हों, तो आप आराम से ये 12 किलोवाट का हाइब्रिड मॉडल जो है वो ले सकते हैं। अब चूंकि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और 3 फेज़ है, तो आप इजीली इसके साथ नेट मीटरिंग यानी कि ग्रीन मीटरिंग की सहूलत जो है वो लगाकर एक्सेसिव बिजली ग्रिड में फीड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर लोड शेडिंग होती है, ग्रिड ऑफ हो जाता है, वापडा या के इलेक्ट्रिक बंद हो जाती है, तो आपके घर का लोड जो है वो चलता रहेगा। तो चूंकि ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर आपको पता है कि ग्रिड डिपेंडेंट नहीं होते। ग्रिड अगर बंद भी हो जाए तो ये सोलर से डायरेक्टली आपके घर का लोड चलाते रहते हैं। और बैटरीज के लिए ये हर किस्म की बैटरी सपोर्ट करता है। आप इसके साथ नॉर्मल जो लेड एसिड या ड्राई बैटरीज हैं वो भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा लिथियम बैटरी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा की फीचर है और जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो है जी इसकी IP66 रेटिंग। IP66 का मतलब यह है कि ये वाटर एंड डस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आता है। आप किसी भी किस्म की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर इसको लगा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों का किसी भी किस्म का जो असर है वो इस इन्वर्टर के नहीं होता। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, मार्केट में आपको जितने भी इसके कंपटीशन में इन्वर्टर नजर आते हैं वो सारे के सारे 9 यूनिट्स तक पैरेलल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने कल को आपका मूड बनता है कि भाई मैं लोड को एक्सटेंड करना चाहता हूं, उसके साथ मैं एक इन्वर्टर और पैरेलल करना चाहता हूं, तो आप सिर्फ 9 इन्वर्टर पैरेलल कर सकते हैं। लेकिन आईटेल आपको ऑफर करता है जी कि आप इस इन्वर्टर के साथ फ्यूचर में 12 यूनिट्स जो है वो इसके साथ पैरेलल करके अपना लोड जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो इस्तेमाल है उसको बढ़ा सकते हैं। जितने भी जो पैरामीटर्स हैं, जितनी भी इसकी जो मॉनिटरिंग है और जितनी भी इसकी सारी सेटिंग्स हैं, उनको देखने के लिए इसके साथ आपको वाईफाई डोंगल जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि सोलरमैन स्मार्ट नामी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप ओवर द वाईफाई अपने घर बैठे दुनिया में किसी भी जगह से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारी की सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं। और अगर आप वाईफाई के थ्रू ना देखना चाहें या फिर वाईफाई के साथ साथ आप इसकी स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स देखना चाहें, तो आपको एक अल्ट्रा वाइड LCD भी इसके साथ देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर जो है वो सारे के सारे पैरामीटर जो है वो आपको शो हो रहे होते हैं। अब चूंकि ये एक IP66 इन्वर्टर है, तो इसमें किसी किस्म का सर्किट के अंदर कूलिंग फैन नहीं लगाया गया, बल्कि इसमें इंटेलिजेंट किस्म की एक कूलिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म के जो हीट सिंक हैं वो इसकी बैक साइड पे प्रोवाइड किए गए हैं। इन हीट सिंक का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी सर्किट की जो हरारत होती है, जो हीट होती है, वो इन हीट सिंक्स की मदद से एग्जॉस्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और इस तरह से इंटेलिजेंटली ये इन्वर्टर अपने आप को कूल करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट फीचर के साथ आता है। बिल्ट इन इसके अंदर डुअल आउटपुट का फंक्शन जो है वो दिया गया है। डुअल आउटपुट का मतलब यह है कि आप बैटरी के एक सर्टन लेवल पे जाके इसकी प्रोग्रामिंग में ये सेट कर देते हैं कि जब ग्रिड ऑफ हो जाए, वापडा या के इलेक्ट्रिक बंद हो जाए, तो बैटरी का इतने लेवल पे जाके आपका जो स्मार्ट लोड है, जिसको हम हैवी लोड कहते हैं, वो बंद हो जाएगा और इस तरह से बैटरी की जो लाइफ है वो इनहेंस हो सकती है। इसके अलावा कंपनी इसकी क्लेम करती है जी 98% एफिशिएंसी, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम सोलर पैनल्स से पावर जो है वो यूटिलाइज करके अपना लोड भी चला सकते हैं और इसके अलावा बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। अब आ जाएं जी उसके बाद कि ये सोलर पैनल्स कितने सपोर्ट करता है। चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये 12,000 वाट का सोलर इन्वर्टर है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इसके साथ पीवी इसकी कैपेसिटी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, इसके साथ आप आजकल जो नॉर्मली 585, 590, 600 वाट के पैनल्स आते हैं, वो टोटल 41 सोलर पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 12 किलो वाट का इन्वर्टर 24 किलो वाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट कर सकता है। ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाने का मकसद ये होता है कि आपको सुबह होते ही इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर जल्दी ट्रिगर हो जाता है, और जो प्रोडक्शन आपको कहीं जाके 11-12 बजे मिलनी है वो आपको 8-9 बजे से ही मिलना शुरू हो जाती है, और शाम को देर तक इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर ट्रिगर रहता है। तो इस तरह से अगर आप ज्यादा सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ
24 किलोवाट तक के जो सोलर पैनल्स हैं वो भी इसके साथ आसानी अटैच कर सकते हैं। अगर आप इसको ओवरलोड कर देते हैं, अचानक से इसके ऊपर लोड जो है वो ज्यादा आ जाए, तो ये इन्वर्टर तो खुद 12 किलोवाट का है, लेकिन 1.5 गुना तक ये ओवरलोडिंग की जो कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से लोड मैनेजमेंट इसकी काफ़ी अच्छी है कि आपको ये टेंशन नहीं होती कि भाई सारी चीज़ें एट ए टाइम ऑन हो गई तो कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो ये अगर ओवरलोड हो भी जाए तो 1.5 गुना तक ये ओवरलोड होने की कैपेसिटी रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जी वारंटी, कि अगर इस इन्वर्टर को कुछ हो जाता है, इसमें कोई किसी किस्म की खराबी आ जाती है, तो प्यारे दोस्तों आपको ये जान के हैरत होगी कि आपको कंपनी 10 साल की जो वारंटी है वो कंपनी का दावा है आईटेल का कि वो आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि 5+5 की हिसाब से होगी। यानी कि पहले 5 साल इसकी फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। 5 साल के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आपको जो है वो रिपेयरिंग के बजाय नया इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस करके देगी, यानी कि रिप्लेसमेंट वारंटी है। और अगले 5 साल इसकी सर्विस वारंटी है। उन 5 सालों में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो फ्री सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो यूं ये 5+5 यानी कि 10 साल की वारंटी जो है वो बन जाती है। इसी तरह से अगर प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए आखिर में, तो ये इन्वर्टर आपको AC और DC दोनों साइड पे बिल्ट इन जो प्रोटेक्शन हैं वो प्रोवाइड करता है। यानी कि DC और AC की तरफ से किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन आती है वोल्टेज की तरफ से या कोई सर्ज आती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को सेव करने की सलाहियत रखता है। अमूमन ये होता है कि जो नॉर्मल क्वालिटी के इन्वर्टर होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती, उनमें हल्के से वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आने से या फिर बारिशों के मौसम में अक्सर उनके अंदर जो है वो फॉल्ट आने लग जाते हैं, फिर उनको उठा के सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है। तो अगर आपके इन्वर्टर में बिल्ट इन ये प्रोटेक्शंस दी गई हों तो फिर आपको कम से कम ये छोटे मोटे मसलों से जो है वो इन्वर्टर खुद ही मैनेज जो है वो अपने आप को कर लेता है, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आईटेल के इस 12 किलोवाट के 3 फेज हाइब्रिड मॉडल के अंदर ये सारी प्रोटेक्शन जो है वो बिल्ट इन शामिल की गई हैं। अगर आप इसकी एग्जैक्ट कीमत जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं और इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर भी आईटेल कंपनी के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करके किसी भी किस्म की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या फिर प्राइसिंग के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से इसी तरह से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।